हाँ जी, सभी को नमस्ते जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हमारी इडियम एंड फ्रेजेस का कौन सा ये पार्ट है? ये है पार्ट 6। तो मैं यहाँ 6 लिख देता हूँ। दिस वन इज द पार्ट 6। हाँ जी, तो ये है पार्ट 6। और आइए देखते हैं आज की कौन सी वीडियो में, आज इस वीडियो में कौन सी इडियम्स एंड फ्रेजेस आए हैं। तो देखो, पहला है टू थ्रो अप द कार्ड्स। कार्ड्स यानी कि ताश के पत्ते जो होते हैं ना, उसको थ्रो अप कर देना। थ्रो मतलब फेंकना, ताश के पत्तों को फेंक देना। अब मान लो आप ताश खेलने गए, है ना, कार्ड्स खेलने गए, और खेलने खेलने में आपकी हार होने लग गई। तो आपका मन क्या करेगा कि छोड़ो यार, नहीं खेलते। तो आप ताश के पत्तों को फेंक कर वहाँ से भाग जाओगे। तो ताश के पत्तों को फेंक कर वहां से भाग जाओगे। इसका मतलब क्या है कि आपको पता लग गया कि आपकी हार होने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है देख लो। टू गिव इन, गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना। देखो यहाँ पर वर्ड आया है गिव, और गिव का मतलब होता है देना, जो कि वर्ब है। लेकिन एक वर्ब के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन लगाकर उसका मीनिंग चेंज किया जा सकता है। अगर गिव के साथ हम अप लगा दें तो अप एक प्रेपोजिशन है, गिव अप का मतलब हो जाएगा छोड़ देना, ठीक है, या त्याग देना। और गिव के साथ इन लग जाए तो इसका मतलब होता है हार मान लेना। तो टू गिव इन यानी कि हार मान लेना। और फिर देखो, टू कन्फेस डिफीट, डिफीट का मतलब होता है हार जाना, और कन्फेस का मतलब होता है मान लेना। यानी कि टू कन्फेस डिफीट का मतलब हो गया कि अपनी डिफीट, अपनी हार को कन्फेस करना, यानी कि मान लेना। वैसे कन्फेस करने का मतलब होता है अपना अपराध या अपनी गलती को मान लेना। जैसे पुलिस किसी मुजरिम को पकड़ती है ना, कोई किसी चोर को पकड़ती है, तो वो चोर क्या करता है? कन्फेस करता है, यानी कि इस बात को स्वीकार करता है कि हाँ जी, चोरी उसी ने की है। तो कन्फेस करना मतलब अपने अपराध या अपनी द्वारा किए गए गलत काम को मानना कि हाँ, मैंने ये कोई गलत काम किया है। यहाँ पर कन्फेस का मतलब क्या होगा? टू कन्फेस डिफीट यानी कि हार मान लेना। आगे देखो, सेकंड है इन डीप वाटर। डीप का मतलब होता है गहरा, और वाटर मतलब पानी, आप सभी को पता ही है। डीप वाटर, तो डीप वाटर का मतलब गहरे पानी में। अब गहरे पानी में अगर आप जाओगे तो इजीली वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे, यानी कि आप वहाँ किसी ना किसी डिफिकल्टी में रहोगे, किसी ना किसी कठिन स्थिति में रहोगे, किसी मुश्किल कड़ी च रहोगे तुसी। तो ओदा देखो की बनता है इन ट्रबल और डिफिकल्टी। यानी कि ट्रबल का भी मतलब होता है मुश्किल, यानी कि किसी मुश्किल में होना या फिर डिफिकल्टी में होना। तो इसे भी क्या कहेंगे? इन डीप वाटर, यानी कि किसी मुश्किल घड़ी में होना। आगे देखो, थर्ड है केक्स एंड एल। CAKES, केक्स एंड ALE, एल। एल का मतलब होता है शराब। जो जौ से बनी हुई, जौ एक फसल है, जौ से बनी हुई जो शराब होती है ना, उसको एल कहते हैं। तो केक्स एंड एल का मतलब, केक का मतलब तो देखो सबको पता ही है। केक्स एंड एल का मतलब क्या है? द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ, आपकी जिंदगी की अच्छी चीजें, आपकी ज़िंदगी की अच्छी चीज़ें जिनसे आपको खुशी मिलती हो, आपका एंजॉयमेंट होता हो। तो द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ, या फिर हम इसे मटेरियल प्लेजर भी कह सकते हैं। प्लेजर का मतलब होता है PLEASURE, प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस। तो मटेरियल प्लेजर का मतलब क्या हो गया? मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जैसे कि सांसारिक वस्तुएं, संसार की वो चीज़ें जिनसे आपको सुख मिलता हो, उसे हम कहते हैं मटेरियल प्लेजर, यानी कि भौतिक सुख, है ना, शरीर का सुख कह लो या फिर भौतिक सुख कह लो। आगे देखो, चौथे नंबर पर है अ कैट्स पा। कैट्स यानी कि बिल्ली, बिल्ली की देखो एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। अ कैट्स पा, पा मतलब उसके पंजे। तो कैट के जो पंजे होते हैं, वो जब चलती है तो पता नहीं चलता भी बिल्ली आ रही है, बिल्ली के चलने की आवाज़ नहीं होती, इतनी मतलब इतने पंजे उसके सॉफ्ट होते हैं कि ये कोई साउंड नहीं होती। तो देखो इसका क्या मतलब है? अ पर्सन हु इज यूज्ड बाय अनदर, एक ऐसा पर्सन जिसको यूज किया गया बाय अनदर, किसी दूसरे पर्सन के द्वारा यूज किया गया। किसके लिए यूज किया है? बाय अनदर टू कैरी आउट एन अनप्लीजेंट और डेंजरस टास्क। किसी, देखो अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट का मतलब होता है जो खुशनुमा ना हो, जो अच्छा ना हो, जो हमें अच्छा ना लगे। प्लीजेंट मतलब जो हमें अच्छा लगे, तो अनप्लीजेंट मतलब जो हमें अच्छा ना लगे। यानी कि एक ऐसा काम जो उस बंदे को पसंद नहीं है, या फिर वो काम डेंजरस है। टास्क, टास्क का मतलब होता है काम, यानी कि वर्क। टास्क का मतलब काम या फिर वर्क।
और वर्क को ही जॉब भी कहते हैं, JOB जॉब। जॉब मतलब काम, वर्क मतलब काम, और टास्क का मतलब भी होता है काम। यानी कि एक ऐसा काम जो खतरनाक है और जो किसी को करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उसे किसी ने करवाया, तो उसे क्या कहेंगे? अ पर्सन हु इज यूज्ड बाय अनदर, एक ऐसा पर्सन जिसको किसी दूसरे पर्सन ने यूज किया किसी खतरनाक काम को करने के लिए या फिर किसी अनप्लीजेंट काम को करने के लिए। मतलब ये बंदा चाहता नहीं था कि वो काम करे, लेकिन फिर भी इस अनदर पर्सन ने उससे वो जबरदस्ती काम करवाया, तो उसे कहेंगे अ कैट्स पा। इस पर्सन के लिए क्या इडियम आएगा? अ कैट्स पा। आगे देखो, 5th नंबर पर है इन द क्लाउड्स, CLOUDS। क्लाउड्स, क्लाउड का मतलब होता है बादल, और बादल होता है आसमान में। क्लाउड का मतलब बादल और बादल होता है आसमान में। तो इसका मतलब देखो क्या है? स्पेंडिंग टू मच टाइम। स्पेंडिंग, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना या बिताना, तो स्पेंडिंग मतलब बिताते हुए। स्पेंडिंग टू मच टाइम, बहुत ज़्यादा समय बिताना। टू मच मतलब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा समय बिताना। कैसे समय बिताना? थिंकिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में। STH मतलब समथिंग, समथिंग के बारे में सोचते हुए, किसी चीज़ के बारे में सोचते हुए बहुत ज़्यादा समय बिता देना। दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, मतलब किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचते हुए दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब एक ऐसा काम या एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा थॉट जो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, उसके बारे में सोचने में ही समय वेस्ट कर देना, उसी को हम कहते हैं इन द क्लाउड्स, यानी कि आसमान में होना। मतलब ऐसे, अब मान लो कोई बंदा सोचे कि मैं तो एक दिन में अंबानी बन जाऊंगा, तो ये तो देखो हवा में उड़ने वाली बात है ना, आसमान में उड़ने वाली बात है ये, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो इन द क्लाउड्स मतलब ऐसा विचार, ऐसा आइडिया, ऐसे आइडिया को सोचने में अपना समय बिताना जो कि प्रैक्टिकल ही नहीं है, जिसको हम कर ही नहीं सकते। ठीक है जी, चलो अब मैं साइड हो जाता हूँ। ये हमारा पार्ट 6 था। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर इसमें कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो 9780904216 इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।